बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और जो प्रॉब्लम मैंने जैसे शेयर किया अपनी पिछली वीडियो में कि 2 मसाइल जो मुझे नज़र आ रहे थे कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन होते चले जा रहे हैं, स्पेशली औरतों के हवाले से। जो औरतें इनिशिएट करती हैं या वो शायद अनजान में कर रही हैं और उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा ख़ानदान, बच्चों की तरबियत पे जनरेशन वाइज़ जो हैं वो लगातार चलते चले जाएँगे अगर हमने अभी स्टेप नहीं लिया और इनको रिकग्नाइज़ नहीं किया और इनको करेक्ट नहीं किया। उसमें दूसरा जो प्रॉब्लम है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में भी और अपने सोशल एक्सपीरियंसेस में भी नोटिस किया है। अक्सर औक़ात ऐसे होता है जैसे कि बच्चे के हवाले से माँ-बाप हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि जी अब बच्चे ने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पे और माँओं का या बापों का ये सवाल होता है कि जी अच्छा बच्चे के बारे में आपने कोई चीज़ नोटिस की हो तो क्या है आप बताएँ प्लीज़। ज़्यादातर ये होता है कि माँओं से इंटरैक्शन होती है ऑब्वियसली बीइंग अ वुमन एज़ वेल। माएँ ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, दे लाइक टू कम एंड आस्क। अच्छा उसमें अगर हम कोई बात ऐसी बताएँ जो कि इतनी ज़्यादा अच्छी ना लगे उन्हें या कोई एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो अपने बच्चे के बारे में जिससे या वो अवेयर नहीं थी या वो उसको इग्नोर करना चाहती हैं बेशक कि वो अवेयर भी हों इस चीज़ के बारे में। तो बाद में जाके ये पता चला कि बाप तक बात नहीं पहुँची हुई थी। जब बाप से बात हुई कि जी हाँ, मैंने बताया था आपकी वाइफ़ को कि ये इश्यूज़ हैं आपके बच्चे के अंदर जिन पे हमें काम करना चाहिए। तो पता चलता है कि बाप को नहीं पता और माँ ने आगे फॉरवर्ड नहीं किया होता कंसर्न और किसी न किसी वजह से वो एक कम्युनिकेशन में हॉल्ट आ चुका होता है और वो क्योंकि बाप तक बात नहीं पहुँची होगी तो माँ सिर्फ़ अक्सर औक़ात सिर्फ़ सुन के उसको अनसुनी कर देती हैं और उस पे काम नहीं करती। तो नुकसान जो है वो पेरेंट्स का भी होता है, बच्चे का भी होता है एंड ऑब्वियसली टीचर का भी होता है या जो कंसर्न्ड पर्सन है जिसने बताया होता है और उसको लग रहा होता है कि अच्छा आई हैव कन्वेड माय मैसेज और इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आएगा इंशाल्लाह और उसको पता चलता है कि बहुत महीनों बाद भी जो बात थी वो उधर की उधर ही है और उस पे कोई काम नहीं किया, उस पे कोई वर्किंग नहीं हुई थी। तो ऑब्वियसली वो भी जो है लेट डाउन फील करता है। तो जब मैंने इस पे अगेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट एंड आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि ये वजह क्या हो सकती है। मैंने कुछ लोगों से पूछा भी तो पता चला कि औरतें जो हैं अक्सर औक़ात एक बहुत बड़ा फ़ियर लेके बैठी हुई होती हैं कि अगर हमने अपने हस्बैंड्स को बता दिया कि हमारे बच्चे में ये मसले हैं, तो फर्स्ट पर्सन दैट द हस्बैंड इज़ गोइंग टू ब्लेम इज़ द मदर। तो वो ये खौफ एक है या एक सेल्फ एस्टीम का भी इश्यू है कि उनको लगता है हाय मेरी वजह से मेरा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बच्चे में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मेरी वजह से ही आए होंगे, मेरे से ही आए होंगे। या दूसरा एस्पेक्ट भी ट्रू है कि आदमी शायद इस चीज़ को नहीं सोचते कि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंटिंग। दे थिंक कि सारा कुछ अच्छा जो है एंड आई नो सच पीपल जो समझते हैं कि सारा कुछ जो अच्छा है वो उनकी तरफ से आया हुआ है और सारा कुछ बुरा हमारे बच्चों में है वो हम इनकी माँ की तरफ से आया हुआ है। ये भी बहुत गलत सोच है और ये लाइक आई सेड कि एक सोशली देखा जाए तो पाकिस्तानी कल्चर में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ये डाली गई है बात कि ज़िम्मेदारी जो है पेरेंटिंग की वो सिर्फ माँ पे होती है। आई एम नॉट सेइंग कि माँ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आई एम सेइंग माँ बहुत रिस्पॉन्सिबल है, माँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों की, लेकिन दैट डज नॉट मेक द हस्बैंड कंप्लीटली इररिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्ड्रन। दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट कैन नॉट बी ट्रू कि जो हस्बैंड है उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना है, उस पर कोई भी तरह की ब्लेम गेम ना हो सके, उस पर किसी भी तरीके की उंगली ना उठाई जा सके कि ये बच्चे में गलत हरकत आपकी तरफ से आ रही है या आपने डाली है या आपसे सीखा है उसने। दैट कैन नॉट बी पॉसिबल और ये जिम्मेदारी उठाना दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो जब ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि जी पेरेंटिंग हम दोनों की तरफ से जा रही है और हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों की पूछ है इस पे, तो वो दोनों एक दूसरे को दे विल नॉट सी ईच अदर एज राइवल्स। वो ये नहीं समझेंगे कि या मैं या तुम, इट्स नॉट मी अगेंस्ट यू, इट्स अस टुगेदर, वी आर अ टीम। आप एक दूसरे को टीम जब देखना शुरू करते हैं, जब टीम प्लेयर होते हैं वो एक दूसरे का भला चाहते हैं, वो एक दूसरे के लिए अच्छा चाहते हैं और वो एक दूसरे में कन्फाइड करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जो कि हमें नहीं नज़र आ रहा होता अक्सर औक़ात पेरेंट्स में। वो बस ब्लेम गेम शुरू कर देंगे, तू मैं शुरू हो जाएगी उनकी और वो ये चीज़ नहीं देखते कि असल में इशू जो है वो दोनों की तरफ से और दोनों ही ठीक कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कुछ रीज़न्स हो सकती हैं एज़ टू व्हाई दिस हैपन्स, लेकिन बिकॉज़ दिस हैपन्स और बच्चे जो हैं बच्चों के इश्यूज़ पे हस्बैंड्स तक नहीं पहुंच पाते, उसके लिए कोई सॉल्यूशंस थी जो मेरे पास मैंने सोची हुई थी और मैं चाह रही थी आप लोगों तक पहुंच जाए। और उस पे काम करना ज़रूरी क्यों है
क्योंकि जब बच्चे को ये पता चल जाए कि माँ से अगर कोई चीज़ शेयर की गई है वो आगे तक नहीं पहुँचनी, एक तो उसको नज़र आ रहा है कि हर चीज़ जो है वो शेयर आपस में नहीं हो रही। और मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी गलती है जो औरतें करती हैं, क्योंकि एक तो बातें छुपाना सीखते हैं बच्चे इससे, और दूसरा वो माँ को बहुत लाइटली लेने लग जाते हैं। वो समझते हैं कि माँ के पास कोई भी शिकायत आ जाएगी, बनना तो कुछ है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो फादर्स का अथॉरिटेटिव रोल होता है। फादर्स के हाथ में ज़्यादा, आप समझ लें, अथॉरिटी और पावर होती है। फादर ज़्यादा डिसीजंस ले सकते हैं, किसी चीज़ से मना कर सकते हैं, कुछ कहीं जाने से मना कर सकते हैं, रिसोर्सेज विद होल्ड कर सकते हैं, गाड़ी नहीं मिलेगी, पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, फ़ोन वापस कर दो, लैपटॉप वापस कर दो। औरतें जो हैं वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं कर पाती हैं उसको, या एग्रेसिवली भी बेशक करें, असर्टिव ही नहीं होती हैं औरतें। अनफॉर्चुनेटली, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन असर्टिवली अपने आप को नहीं वो बच्चों के सामने प्रेजेंट कर पाती। तो वो बच्चे जो हैं वो लाइटली लेने लग जाते हैं माँग को। और तीसरा, वो ये देखते हैं कि आपस में कितना बड़ा गैप है, और आपस में जो गैप है वो आहिस्ता आहिस्ता मैनिपुलेट करने लग जाते हैं। वो माँ से वो चीज़ें मांगेंगे जो उनको है कि भाई बाप ने तो इजाज़त देनी नहीं है, मम्मा से ले लेते हैं। फिर बाबा से वो चीज़ें मांगेंगे जो उनको है कि शायद बाबा प्यार में इजाज़त दे दे, लेकिन मम्मा को नहीं पता चलेगी कि बाबा से मांगी हुई है और मम्मा से भी हमने मांगी हुई है। तो डबल डबल फ़ायदा उठाते हैं दोनों की तरफ से। तो ये हर जगह से नुकसान ही नुकसान है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जब तक एक एक किसी थर्ड पार्टी जो है उससे आपके पास फीडबैक आ रहा है आपके बच्चे के बारे में, यस, क्रिटिसिजम्स बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से आती होंगी जिन पे आपको ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे ट्रस्टेड पार्टी से जो कि बाकायदा पेरेंटिंग जानते हैं, जो कि बाकायदा आपके बच्चे को किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे या किसी और रोल में देख रहे हैं और आपका भला चाहते हैं, उसकी तरफ से अगर फीडबैक आ रहा है और अगर आप उसको विदहोल्ड कर दें, हो सकता है वो फीडबैक आपके बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली जिस पे आपने कोई स्टेप नहीं लिया, और उसका फिर नुकसान जब सालों बाद आप बेयर करेंगी, तो अल्लाह ताला ने तो आपको दिखा दिया था, अल्लाह ताला ने तो आपको बता दिया था कि भई ये मसला है, लेकिन वो फिर बाद में सिर्फ़ जो है एक नुकसान नहीं उठाया जाएगा, बच्चा भी जब बड़ा हो जाएगा तो वो उठाएगा, आप लोग भी उठाएँगे और ज़िम्मेदार आप ही होंगे उसके लिए। अच्छा जी, क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है ताकि ये जो मिस्टेक है ये ना की जाए दोबारा से? मतलब कि जो औरतें हैं वो अगर ये फ़ियर लेके बैठी हुई हैं कि हस्बैंड से बात नहीं शेयर करनी, तो वो फ़ियर किस तरीके से एराडिकेट किया जा सकता है? पहली चीज़, लाइक आई सेड, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिलीफ बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए, और ये हर तरह से आप इसको इसके प्रूफ ढूँढ सकती हैं, इसका एविडेंस ढूँढ सकती हैं, इसकी दलील मौजूद हैं, जिसमें कि दोनों की ज़िम्मेदारी बनती है। बच्चे जो हैं वो सिर्फ़ माँ की ज़िम्मेदारी नहीं है, दोनों से पूछ होएगी इस चीज़ के बारे में। इट इज़ नॉट जस्ट द मदर जो कि जिससे पूछा जाएगा कि बच्चे की तरबियत में ये ख़ामी थी या अच्छाई थी तो सिर्फ़ उसको उस चीज़ का सवाब मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं और दोनों की पूछ भी होएगी इस चीज़ के बारे में। तो एक तो बिलीफ सेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपस में जॉइंट या शेयर्ड वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। दोनों को पता होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ों पे नो वे कि हम एक्सेप्ट करें, कोई फीडबैक दे दे तो वाक़ई में इस पे स्टेप लेना ज़रूरी है, और कौन-सी चीज़ें हैं जिन पे हमें स्टेप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं होता, इस पे बच्चों को हमने थोड़ी-सी लीनियंसी दी हुई है, अच्छा ठीक है बच्चे कर लेते हैं, इट्स ओके, ये हमारी फैमिली में ये आम होता है, ये हमारे घरों का रिचुअल है, इट्स ऑलराइट। तो वो आप लोगों को जॉइंट और शेयर्ड वैल्यूज़ एक-दूसरे की जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि फैमिली की वैल्यूज़ एस्टेब्लिश हो सकें और बच्चे उन वैल्यूज़ की बेसिस पे असेस किए जाएँ। तीसरा, एंड आई थिंक कि ये, अगर मैं सिर्फ एक बात कर दूं कि रिलेशनशिप्स किस तरीके से इम्प्रूव किए जा सकते हैं, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बीच में, एज हस्बैंड वाइफ या एज पेरेंट्स, या कोई भी रोल उन्होंने प्ले करना है एक फैमिली के, जो जो भी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, किसी तरह की भी रिलेशन, सिबलिंग्स के आपस में, अपने पेरेंट के बच्चे के साथ है, बच्चे के पेरेंट के साथ हैं, हस्बैंड वाइफ के आपस में, एनी रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट्स विद इन अ हाउस होल्ड, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन, मुझे याद है कि जब मैं स्कूल से मम्मा मुझे पिक करती थी मेरी, और मुझे गाड़ी में बिठाती थी, तो सबसे पहला सवालों का ये होता था, अच्छा बताओ दिन में क्या क्या किया, अच्छा बताओ कि आज क्लास में क्या हुआ, अच्छा वो क्लास में क्या हुआ, अच्छा वो दोस्त ने क्या कहा, एंड मैं सारी उनको कहानी बता देती थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैंने उनको बताना शुरू किया, उनको नज़र आने लग गया मेरे स्कूल के पैटर्न्स क्या हैं, मेरे फ्रेंड्स के पैटर्न्स क्या हैं, उन्होंने मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे गाइड करना शुरू किया, अच्छा ऐसे करो, वैसे ना करो, ये किया करो, वो ना किया करो, अच्छा ये नहीं कहना, अच्छा वैसे नहीं कहना। तो वो जो ओपन कम्युनिकेशन है, बच्चों से पूछना उनका दिन कैसा गया, हस्बैंड से पूछना उनका दिन कैसा गया,
हस्बैंड का आपसे पूछना आपका दिन कैसा गया, हस्बैंड का पूछना बच्चों का दिन आपके साथ कैसा गया। ये जो एक कांस्टेंट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़रूरी होती है, ताकि दोज आर दी अपॉर्चुनिटीज़, वो दरवाजे खुलेंगे जिनमें हम बच्चों को या गाइड कर सकेंगे, या हम एक दूसरे को गाइड कर सकेंगे, या हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये पैटर्न डेवलप हो रहे हैं, जिन जो अच्छे हैं पैटर्न या बुरे पैटर्न है उन पर नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। नहीं तो हम ज़िंदगी ऐसी गुजारते रहेंगे जैसे कि हर रोज़ गुजरता है, उसमें हमारी कोई ग्रोथ नहीं है, उसमें हमारी कोई लर्निंग नहीं है, उसमें हमारी कोई बेहतरी नहीं आने वाली। और एक मोमेंट है जिसका, वो मोमेंट नहीं हो सकता जिसका आज कल से बेहतर ना हो। तो कैसे हो सकता है कि हम समझें कि हमारा दिन बस चलता चला जा रहा है और हम एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन, एक तरफ से दूसरी तरफ इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही, उस पर वर्किंग नहीं हो सकेगी, उस पर एक्शन प्लान नहीं बन सकेगा, उस पर कोई काम नहीं हो सकेगा, तो ग्रोथ कहाँ से आएगी। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, स्पेशली अगर फैमिलीज ग्रो करना चाहती हैं, स्पेशली अगर वो बेहतर होना चाहती हैं, एंड देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमेशा हमेशा हर जगह कोई ना कोई जगह होएगी, कोई ना कोई पॉइंट होएगा, कोई ना कोई क्लू मिलेगा, कोई ना कोई हिंट मिलेगा कि हम अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने आप को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। हम वो जो एक परफेक्शन का आइडियल है जो कि अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, आखिरी नबी की शक्ल में, उनकी उनकी पूरी स्टोरी लाइफ हमारे सामने है, हमारे पास उनकी पूरी अहादीस की कलेक्शन है कि वो क्या कहते थे, क्या करना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, कैसा नहीं बनना चाहिए। उधर पहुंचने के लिए जो हमने स्टेप्स लेने, ये छोटे छोटे क्लूज़ हैं, ये छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे वो स्टेप्स हम ले सकेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छे मुसलमान बने, उनकी अच्छी दुनिया और अच्छी आखिरत बने, उनमें कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट आए, ना कि वो जानवरों वाली ज़िंदगी गुजारे जिनकी हर रोज़ एक ही तरह का होता है, तो हमें इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और ये विदहोल्ड करने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये इन्फॉर्मेशन है जो एक दूसरे को बतानी ज़रूरी होती हैं, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो शेयर करनी ज़रूरी होती है, और ये वो बातें हैं जो करनी ज़रूरी होती हैं जब हस्बैंड वाइफ इकट्ठे बैठते हैं, या फैमिली से इकट्ठी बैठती हैं, या टेबल पे बैठते हैं। बाहर का तो ये एक रिवाज है कि जब भी उन्होंने रात को टेबल पे बैठना डिनर के लिए, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे, ओके हाउ वाज योर डे, हाउ वाज इट, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट्स न्यू दैट यू डिड यू डू एनीथिंग दैट यू नॉट वेरी प्राउड ऑफ, एनीथिंग दैट यू अचीव्ड। तो ये आपस में एक दूसरे से सवाल पूछते थे, और यही मौके होते थे जिसमें कि अच्छा बताओ आपने क्या किया, अच्छा आप बताओ आपने क्या किया, या व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, व्हाट आर यू वेरी हैप्पी अबाउट टुडे। तो वो एक दूसरे को बेहतर जान भी लेते थे, और वो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होती थी एक दूसरे को करेक्ट करने की या इम्प्रूव करने की। तो आई रियली होप एंड आई रियली प्रे कि हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ में भी ये एक नॉर्म जो है वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाए। एंड औरतें फ़ियर्स की वजह से, या मैरिजेस विच आर नॉट बिल्ट ऑन द राइट स्टेप्स, क्योंकि हनीमून, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, हनीमून पीरियड असल में होता क्या था या होना क्या चाहिए। हनीमून पीरियड के ये सवाल हैं कि अच्छा हाउ शुड वी रेज आवर किड्स, या हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, या हम क्या चाहते हैं हमारे बच्चों के अंदर आए, या कौन सी चीज़ों पे हम स्टैंड लेंगे। वो सारी चीज़ें जो हैं, अगर उस तरीके से हम शादी लेकर चलते, उस तरीके से हम अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर चलते, तो शायद अभी यहाँ ना हम पहुँचे होते कि हम एक दूसरे से बातें छुपाना शुरू कर दें। और ये बहुत ज़रूरी है हर तरह से, हमारी अपनी पर्सनल इमोशनल हेल्थ की वजह के लिए भी, अपनी एक पीस ऑफ माइंड के लिए भी, कि हम अपने मियाँ से कुछ छुपा नहीं रहे, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, और सेकेंडली फॉर द इंटायर फैमिली, उसकी ग्रोथ के लिए भी। सो आई रियली होप कि हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ में भी ये नॉर्म बनना शुरू हो जाए, ताकि हम भी कॉन्स्टेंटली ग्रो करें। एंड देयर सो मच दैट वी नीड टू लर्न, एंड देयर सो मच दैट वी कैन इम्प्रूव। तो उसके लिए ये छोटे छोटे स्टेप्स लेना ज़रूरी है। थैंक यू।